सड़क पर खड़ी गौरी सन्न थी, जैसे किसी तूफान ने उसका सब कुछ छीन लिया हो। उसके हाथ में अब भी बैग था, जिसे विहान ने गुस्से में कार से बाहर फेंका था। चेहरे पर हैरानी, आंखों में नमी और दिल में सुलगता हुआ गुस्सा। गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि एक पल पहले जो इंसान उसे अपनी जान कहता था, वो अब उसे यूं सड़क पर अकेला छोड़ कैसे सकता है। लेकिन तभी कार की आवाज दोबारा सुनाई देती है। विहान लौट आया था, चेहरे पर पछतावे की लकीरें और आंखों में झिझक के साथ। वो बिना कुछ बोले उसके पास आता है, हाथ जोड़ता है और कहता है, माफ कर दो, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या कर रहा था। गौरी उसकी तरफ देखती है, लेकिन कुछ कहे बिना मुड़कर चलने लगती है। तभी विहान अचानक अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उसे हवा में उठा लेता है। गौरी चौंक जाती है, डरती है, लेकिन गुस्से में चीखती है, मुझे नीचे उतारो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन विहान चुपचाप उसे कार में बिठा देता है, जैसे उसका सारा गुस्सा अब शर्म और पछतावे में बदल चुका हो। कार में सन्नाटा पसरा रहता है, दोनों की सांसें तेज हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। तभी अर्जुन का फोन आता है। विहान कॉल उठाता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। अर्जुन की आवाज तेज और डांट भरी होती है, घर वापस आ जा भाई, बहुत हो गया ये ड्रामा। घर पहुंचकर विहान दरवाजा खोलता है और गौरी को बाहर निकलने में मदद करता है। दरवाजे पर खड़े होकर वो धीमे से कहता है, गुड नाइट। गौरी रुकती है, उसे देखती है और पहली बार अपने दिल का दर्द खोलती है। उसकी आवाज में कंपी होती है, लेकिन शब्दों में साहस। तुम जानते हो मेरी माँ एक बार डांसर थी, उसने मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया था। मैं आज भी उसकी आंखों में जवाब तलाशती हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिलती। विहान कुछ नहीं कहता, बस उसकी तरफ देखता है और फिर हल्के से सिर हिलाकर कहता है, तुम्हारा ये राज अब हमेशा मेरे सीने में बंद रहेगा। फिर रात का सन्नाटा छा जाता है। कमरे में सिर्फ दो सांसों की आवाजें हैं। सोने से पहले गौरी थोड़ा मुस्कुराती है और बोलती है, अगर तुम सोफे पर सोओगे तो कमर में दर्द होगा, समझे। विहान हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात को अनदेखा करता है, लेकिन उसकी आंखों में सुकून झलकता है। कमरे की दीवारों ने जैसे पहली बार कुछ सुकून भरे पल देखे हों। लेकिन उस रात हर किसी के लिए चैन की नहीं थी। दूर किसी कोने में अनुपमा अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा उदास। वह खुद से सवाल कर रही थी, क्या मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ कि सच के सामने खड़ी नहीं हो सकती। अनुज की तस्वीर को देखते हुए उसने अपनी पीड़ा व्यक्त की, कपाड़िया जी, मुझे सब पता है, कौन सही है कौन गलत है। ऐसे में मैं चुप कैसे रह सकती हूँ। अगर राघव की जगह तोशु होता तो क्या मैं शांत रहती। उधर राही अपने मन में कई सवाल लिए तोशु को कुछ पैसे देकर आग्रह करती है कि वह अब देर न करे और फौरन जाकर किंजल को घर वापस लाए। वह भावुक होकर कहती है, अगर हम किसी और के भरोसे बैठे रहे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रेम उसे साथ ले जाता है और दोनों निकल पड़ते हैं। इधर राही अनुपमा से कहती है, मम्मी अब भी वक्त है, संभल जाइए, नहीं तो जैसे आपने अपनी बेटी को खोया है वैसे ही सबको खो देंगी। अनुपमा चुप रहती है, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही होती हैं। कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब भावनाओं और रिश्तों की उलझनें एक साथ सामने आ जाती हैं। यही हो रहा था इस परिवार के साथ। हर कोई अपने अपने सच और दर्द के साथ जी रहा था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उस दर्द को साझा कैसे किया जाए। विहान, गौरी, अनुपमा, राही, हर कोई किसी न किसी जंग में था जिसमें जीतना इतना आसान नहीं था। रात गहराती गई। विहान खिड़की के पास खड़ा था। बाहर चांदनी बिखरी थी और उसके चेहरे पर सोच की गहराई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने गौरी के साथ क्या किया। लेकिन अब जब वह वापस आ गई थी तो वह इस रिश्ते को टूटने नहीं देना चाहता था। वहीं गौरी, जो अब भी भीतर से टूटी हुई थी, पहली बार महसूस कर रही थी कि शायद उसके दर्द को कोई समझने वाला भी है। ये बस एक शुरुआत थी। जादू की दुनिया, रिश्तों की उलझन और प्यार की परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी थी। और जैसे जैसे ये परतें खुलेंगी, दर्शकों को मिलेंगे कई सवाल।
कभी जवाबों के साथ तो कभी और उलझनों के साथ। लेकिन एक बात तय थी, ये कहानी अब किसी मोड़ पर नहीं रुकेगी, बल्कि और भी गहराई से दिलों को छूने वाली है। गौरी कमरे में अकेली थी, बिस्तर पर लेटी हुई। उसकी आंखें छत की ओर टिकी थी, लेकिन सोच कहीं और भटक रही थी। दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी जब भी विहान पास आता। उसने खुद से पूछा, क्या ये प्यार है? लेकिन जवाब सिर्फ उसकी सिसकियों में दबा रहा। अचानक उसने बुदबुदाया, क्यों न हम बिस्तर शेयर कर लें? मगर यह शब्द होठों से बाहर नहीं निकल सके। विहान उस समय कमरे में था, लेकिन चुपचाप। वह हल्के से मुस्कुराया, जैसे सब सुन लिया हो, लेकिन खुद को अनजान बनाते हुए चुपचाप सोफे की ओर बढ़ गया। बिस्तर की मुलायम गर्मी और पास की मौजूदगी का आकर्षण उसे भी महसूस हो रहा था, मगर शायद उसके भीतर की दीवारें अब भी बहुत मजबूत थी। गौरी बिस्तर पर लेटी सोचती रही। उसकी आंखों में बेचैनी थी और मन में उठते सवाल, क्या विहान भी वही महसूस करता है जो मैं कर रही हूँ? क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम है या उसकी आंखों में भी वही खिंचाव है? वहीं सोफे पर लेटा विहान अपनी आंखें बंद किए हुए सब सुन रहा था। वह जानता था कि गौरी उसके बारे में क्या सोच रही है, लेकिन वह खुद भी अपने जज्बातों से जूझ रहा था। उसका चेहरा गहरी सोच में डूबा हुआ था। सुबह की पहली किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आईं। नए दिन की शुरुआत हुई। उधर पुलिस स्टेशन में हलचल थी। अर्जुन और हर्ष आमने सामने आए, महीनों बाद। दोनों की मुलाकात में पुरानी दोस्ती की गर्माहट झलक रही थी। मजाक, मस्ती और टांग खिंचाई चल रही थी। तभी सिया वहां आई। उसकी मौजूदगी सबका ध्यान खींचती है। अर्जुन हर्ष से कहता है, देखो सिया कैसी गंभीर लग रही है, लगता है कुछ बात है। और तभी पुलिस स्टेशन की लाइट्स झपकने लगती हैं। सिया एकदम चौंक जाती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह धीमे स्वर में कहती है, मुझे आभास हो रहा है, मेरा भाई आ रहा है। सबका चेहरा सख्त हो जाता है। पुलिस स्टेशन का माहौल अचानक भारी और डरावना हो उठता है। खतरे की आहट हर किसी को महसूस होने लगती है, लेकिन इस रहस्य को कोई ठीक से समझ नहीं पाता। वहीं घर में माहौल कुछ और था। गौरी विहान के लिए चाय बना रही थी। चाय की खुशबू के साथ ही उसकी आंखों में एक डरावना सपना उभर आता है, कुछ बुरा होने वाला है। वह एक अजीब सी घबराहट महसूस करती है, जैसे समय उसका इशारा कर रहा हो। डर से घिरी गौरी चाय का कप उठाती है और मन ही मन सोचती है कि यह विहान को देना ठीक नहीं होगा। वह अर्जुन के पास जाने का बहाना बनाती है और चाय उसके हाथ में थमा देती है। अर्जुन उसकी आंखों में छिपी बेचैनी पढ़ लेता है। वह सीधा सवाल करता है, क्या विहान तुम्हारे साथ कुछ गलत करता है? गौरी थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन चुप रहती है। उसकी चुप्पी में बहुत कुछ छिपा होता है, मगर शब्द नहीं बन पाता। इसी दौरान गौरी अचानक सुनती है कि वीणा अपने कमरे में किसी से रोते हुए बात कर रही है। उसकी आवाज कांप रही है, अगर किसी को मेरी सच्चाई पता चल गई तो विहान मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। गौरी की सांसें थम जाती है। वह चुपचाप दरवाजे के पास रुक जाती है और सुनने लगती है। अंदर से वीणा की सास सरदा की आवाज आती है, डर मत, मैं सब संभाल लूंगी, कोई कुछ नहीं जान पाएगा। गौरी के दिल में एक नई उलझन जन्म लेती है। अब तक जो सवाल उसके मन में सिर्फ विहान को लेकर थे, वो अब वीणा और उसके अतीत को लेकर भी थे। उसकी आंखें सवालों से भरी होती हैं। आखिर ये सच्चाई है क्या? और क्यों वीणा इस कदर डर रही है? क्या ये सच्चाई विहान और उसके रिश्ते को तोड़ सकती है? क्या यह वही राज है जो अब तक छुपा हुआ था? बाहर मौसम अजीब सा हो गया था। हवा में एक सहरन थी, जैसे कोई अनजाना डर आसपास मंडरा रहा हो। दिन के उजाले में भी जैसे हर चीज धुंधली लगने लगी थी। कहानी अब अपने सबसे रहस्यमयी और भावनात्मक मोड़ पर थी। हर किरदार कुछ ना कुछ छुपा रहा था और हर दिल में एक तूफान था जिसे कोई शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था। ये सिर्फ एक एपिसोड नहीं था, बल्कि रिश्तों की गहराइयों में उतरने की शुरुआत थी। वहीं दर्शक अब तक सोच में डूब चुके थे, आखिर वीणा का वो छुपा हुआ राज क्या है?
जिससे उसका भविष्य और विहान का विश्वास जुड़ा हुआ है। और गौरी क्या अपने सवालों के जवाब पा सकेगी या फिर ये रहस्य और गहरा होता जाएगा? अब बात सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही थी, बल्कि सच और झूठ के बीच की जंग की थी। और हर जंग में एक कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप भी इस कहानी की परत दर परत सुलझती रहस्यमयता में डूब चुके हैं, तो यकीनन आप अब ये जानने को बेताब होंगे कि आगे क्या होगा। क्या सच सामने आएगा या परछाइयों में ही छिपा रहेगा? कमेंट करके बताइए अपनी राय, और अगर यह सफर पसंद आया हो तो साथ बने रहिए, क्योंकि आगे मोड़ और भी खतरनाक होंगे।